जय श्री राधे साथियों, आप सबको जय श्री राधे। साथियों, आज मैं दुर्योधन की पत्नी का नाम बताने जा रहा हूं। दुर्योधन का विवाह किससे हुआ था, कैसे हुआ था। दुर्योधन के विवाह तो साथियों कई हुए हैं, लेकिन मैं दुर्योधन का विवाह भगवान श्री कृष्ण के भ्राताश्री, बड़े भ्राताश्री बलराम जी की पुत्री भानुमति से विवाह कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ, उस विषय को साथियों आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, ये बड़ा गहरा रहस्य है, बड़ी विचित्र बात है। साथियों, YouTube पर पहली बार और एक प्रमाण के साथ और एक ऐलान के साथ में आप सबके समक्ष में अपनी बात प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, एक ईमानदार और प्रामाणिक बात सच्चाई के साथ में आप सबके समक्ष रख रहा हूं साथियों। और मैं ये भी बता देता हूं, उस दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड D1 66। चलते हैं साथियों, किस तरीके से कैसे कैसे विवाह हुआ और बताने जा रहा हूं साथियों। एक आश्चर्य, पहली बार मैं इस विषय को ले रहा हूं साथियों, और YouTube पर कहीं नहीं, अगर है तो कहीं झूठा है, लेकिन प्रमाणित नहीं है। और मैं ऐलान के साथ में कहता हूं साथियों, एक प्रमाण की बात है वीरो। चलते हैं साथियों, सबसे पहले मैं उस श्लोक को पढ़ता हूं, उसके बाद में उसका अर्थ। आसीद भानुमति नाम बलभद्र सुता पुरा। भानुमति नाम था उसका, और बलभद्र की पुत्री थी, बलराम की पुत्री थी भानुमति। सर्वलक्षण संपन्ना, सारे लक्षणों से संपन्न थी, सुंदर थी, रूपमती थी, दुनिया में बहुत सुंदर थी। रूपोदार्य गुणान्विता, सुंदर रूप था, बड़े सुंदर गुण थे। ताम ददावथ पतन्यार्थे धार्तराष्ट्राय धीमते। दुर्योधनाय सम्मान्यत्र विष्णुना सह यादव। साथियों, पूर्व काल में यदकुल तिलक श्री बलभद्र जी भगवान श्री कृष्ण के भ्राताश्री के साथ में एक मंत्रणा की, और उस मंत्रणा में है विवाह की बात चलाई। रूप सौंदर्य से संपन्न, गुणों से संपन्न, सर्वलक्षणा अपनी पुत्री भानुमति को साथियों धृतराष्ट्र के पुत्र श्रीमान दुर्योधन को अर्पित करने का विचार किया, और विचार किया, सभी ने हां कर दी। हां करने के पश्चात में दुर्योधन का विवाह बड़े धूमधाम से किया गया, और उस विवाह से सभी प्रसन्न हुए साथियों। और विवाह करके उसके पश्चात भीम, भीष्म, द्रोण आदि अन्य कौरवगण शीघ्रता के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान किया। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों ने दुर्योधन के साथ में चले, और कुरु कुल के सभी पांडवगण सेना के साथ में मन मस्ती से प्रसन्न होकर आराम से बारात लेकर चले साथियों।
वे धन धान्य से संपन्न अनर्थ देश पहुंचे। साथियों, आज का जो देश है वो अनर्थ देश है, उसको आज द्वारका कहते हैं। द्वारका अनर्थ देश के अंतर्गत आती है। जो मार्ग में पड़ता था अनर्थ देश साथियों, और वहां जाकर बड़े दिव्य धाम से आनंद से बारात का स्वागत सम्मान किया गया और बड़ा सुंदर विवाह संपन्न हुआ साथियों। और यहां पर एक श्लोक और आता है साथियों, उसका और अर्थ करने जा रहा हूं मैं। तत्र गत्वा विवाहतुम चक्रुः संहृष्ट मानसा दुर्योधनस्य भूपस्य भानुं त्या समं तदा। तत्पश्चात समृद्ध कौरव पांडवगण क्रमशः वहां से द्वारावती पहुंचे और वहां उन्होंने जाकर बड़े प्रसन्न मन से दुर्योधन के साथ में विवाह संपन्न कराया। साथियों, विवाह में सुंदर बारात पहुंची थी, बड़े दिव्य सभी जगह के लोग और सभी बड़े बाराती, और ऐसा लगता था कि वास्तव में बड़े सुंदर एक दुनिया की राजा की बारात है। वहां जाकर द्वारका में फेरा पड़े, दुर्योधन के विवाह हुआ और बलराम जी की पुत्री भानुमति के साथ में विवाह कराया। साथियों, विवाह संपन्न हुआ धूमधाम से। विवाह काल में वेद ध्वनि हुई, खुशी का माहौल, चारों तरफ उत्सव ही उत्सव, कहना ही क्या, उस वर्णन किया जा सके उस उत्सव का। नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का बजना, नृत्य घोष, मनोहर गीत, आसकवादियां, चारों तरफ हजारों बंदीगण स्तुति पाठ करते थे। इस प्रकार साथियों, द्वारका में 8 दिनों तक कौरव तथा यादवों ने मिलकर महान उत्सव मनाया। साथियों, उस समय बारात 8-8 दिन रुक जाती थी। आजकल तो गए और आए, वो जमाने कुछ अलग ही थे। हम भी साथियों बचपन में जाते थे, रात को बारात होती थी, वो अलग जमाना था। उस समय सूत, मागध, बंदी, चारण, ब्राह्मण आदि सभी का बड़ा स्वागत सम्मान हुआ और बड़े आनंद से बारात को विदा किया गया। साथियों, मैं उस बात को यही कहना चाहूंगा कि दुर्योधन का विवाह बलराम जी की पुत्री भानुमति से हुआ था। साथियों, ये विषय मैंने आपके समक्ष बड़े मजबूती के साथ में रखा है, और जो भी कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उनके लिए ऐलान है। मैं जो भी बात कहता हूं भूतो न भविष्यति मजबूती के साथ कहता हूं। साथियों, मेरा उद्देश्य YouTube पर जो कुरीतियां फैल रही हैं उनका बहिष्कार करना और संस्कृति और भक्ति की सच्चाई को सामने रखना, भक्ति का प्रचार करना, यही रहस्य है साथियों। अन्य कोई रहस्य नहीं है मेरा। और साथियों, ऐसा भी नहीं है कि दुर्योधन के और विवाह न हुए हों। दुर्योधन के और भी विवाह हुए थे। एक दुर्योधन की पत्नी का नाम, पत्नी जो काशीराज की पुत्री थी, एक दूसरी जो पत्नी थी दुर्योधन की वो काशीराज की भी पुत्री थी, काशीराज कन्या, एक ये भी थी। साथियों, मैं आपका साथी ब्रजरस दास, और आपने इस चैनल पर बड़ी कृपा बरसाई है। इसी प्रकार कृपा बरसाते रहिए, इसे आगे बढ़ाते रहिए साथियों। इसी आशा के साथ में साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए गहरे रहस्य के साथ में, एक विचित्र प्रसंग के साथ में। जय जय श्री राधे राधे राधे।